खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, साइन पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अहलकारों ने मुंबई के आला पुलिस अफसरान की खुसूसी हिदायत व रहनुमाई में अमल पैरा होकर फर्जी इनकम टैक्स अफसरान की एक ऐसी गैंग को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जिन्होंने खुद को हकीकी इनकम टैक्स अफसरान बताकर साइन इलाके में रिहायश पजीर एक राखी बनाने वाली फैमिली से तकरीबन 18 लाख रुपए वसूल कर जायवकू से फरार हो गए। लेकिन इस वाक़े की इतला मिलते ही साइन पुलिस अफसरान ने मज़कूरा मफरूर फर्जी इनकम टैक्स अफसरान की गैंग के 8 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से एक इनोवा कार भी जब्त कर ली। इस सिलसिले में जोन 4 के डीसीपी प्रशांत कदम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उसमें तमाम सहाफ़ियों को इस पूरे मामले की जानकारी फराहम की। एक अच्छा डिटेक्शन सायन पुलिस स्टेशन के माध्यम से हुआ है। सायन पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 310/23 ए 420/170 और अलाइड सेक्शन से गुना दाखिल हुआ था। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसी टीम एक घर में गई थी, जो बिजनेसमैन है उनके घर में जाके वो इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसे कह के उनके घर से 18 लाख ये चीट करके लेके गए थे। ऐसे 8 लोगों को सायन पुलिस स्टेशन ने 48 आवर्स में गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस माननीय कमिश्नर साहब, ज्वाइंट सीपी साहब, स्पेशल सीपी साहब ने उनको बहुत बड़ी बधाई दी है। एक अच्छा डिटेक्शन टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे सायन पुलिस स्टेशन ने किया है। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि 26 तारीख को सुबह 11:40 को ये इनकम टैक्स ऑफिसर पूरे बोल के ये एक फैमिली में सायन में रहने वाले एक फैमिली के घर में गए थे। वहाँ पे पूरे फैमिली सबको एक साथ उन्होंने बिठाया, उनके मोबाइल पूरे स्विच ऑफ कर दिए और उनको बोला गया है कि आपके घर के जितने भी वैल्यूबल्स है, ब्लैक मनी है और कागज पत्र है जो उनके सामने पेश किया जाए। तो घर वालों ने प्रेशर में आके ये पूरे पैसे उनके सामने रखे। फिर उन्होंने इनकम टैक्स का पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं ऐसा बोल के वो 18 लाख कैश उनको बैग में भरने के बाद वो नीचे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है उसके ऊपर हैंड ओवर करने को बोला और उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे बोल के उनको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ऐसे करके वो घर से चले गए। आफ्टर वेरिफिकेशन कंप्लेनेंट ने फिर ये पूरा इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को दी, सायन पुलिस स्टेशन को दी, तो हमने 48 आवर्स में ये पूरे गिरोह को हमने गिरफ्तार किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस फैमिली में इन्होंने किया बंटवारा, उस फैमिली का बैकग्राउंड क्या था? ये बिजनेसमैन है, उनके घर में राखी बनने से बिजनेस ये छोटा प्रोडक्शन का इनका व्यवसाय। ये जो अपन रक्षाबंधन में जो राखी यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का उनका छोटा सा बिजनेस है। उनको जब ये आए थे तो इन द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उनको ऐसा बोला गया था उनके घरों में करोड़ों की कैश है, ऐसा इन्फॉर्मर ने उनको टिप दी थी। इन्फॉर्मेशन अपने घर के किसी उनके लड़के के फ्रेंड ने ही ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। टोटल 8 लोगों को हमने अरेस्ट करके अभी इन्वेस्टिगेशन में उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। तो फरियादी को ये डाउट कब हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है? जब उसने उसके कंसल्टेंट यानी सीए को उन्होंने जब बात किया है कि मुझे ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे घर में आए थे और हमने उनको इतना इतना कैश दिया है, उनके तरफ से कोई नोटिस नहीं आ रही है, कोई प्रोसीजर हमको फॉलो नहीं हो रहा है, तो उनको जब डाउट लगा तब उन्होंने सीए ने बोला कि ऐसा कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर आते नहीं और ऐसा कोई रेड होता नहीं। तब उन्होंने आके मुंबई पुलिस को, सायन पुलिस स्टेशन को उनको इन्फॉर्मेशन दी। कितने घंटे या कितने दिन बाद कंप्लेंट दर्ज कराई? आई थिंक 3 से 4 दिन के बाद ये हमारे पास आए थे। सर, आरोपी का एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ है या इन्होंने पहले रेड करने से पहले कोई प्रैक्टिस वगैरह करी थी? देखो अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कितने गुने किए पूर्व इतना कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने नहीं अभी तक डिस्क्लोज किया है। बट इन्वेस्टिगेशन में जितना प्राइमरी उनसे जितना इन्फॉर्मेशन है हमने निकाल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं इसमें पहले किस आरोपी को अरेस्ट किया गया? ये सारे जन एक ही साथ? ये हमने कुछ लोगों को नवी मुंबई से लिया है, कुछ लोगों को मानपुर से लिया है। ये सीरीज चलता रहा है कि एक को अगर एक आरोपी को पहले उठाया तो फिर उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे पूरे 8 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। ये पैसा प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि 2-2 लाख रुपए ऐसे उन्होंने बांट के लिए, अभी वो सब रिकवरी स्टेज पे है। हम बाकी पैसे रिकवरी की चल रही है। हम बस हमने इनोवा एक गाड़ी हम उनसे जो गुने में यूज की हुई थी वो हमने रिकवर कर लिया।
ये सब आईडी वगैरह कार्ड सब इन्होंने कहाँ से? अभी पूरा इसका इंफॉर्मेशन लेना बाकी है, तो सेक्शन वगैरह क्या लगा? वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट में दिया है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी जैसे कई फिल्मों में दिखाया जाता है, ये उसी तरह से मोडस ऑपरेंडी बेसिकली अभी देखो ऐसे मोडस के बहुत से घटनाएं हुए, फिर भी लोग इन्होंने ये मोडस यूज किया है, उसके ऊपर कुछ फिल्म भी बनी है। हम आम जनता को यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर घर में आए, उन्होंने आपसे साथ कुछ चीटिंग की, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन या ऐसे कुछ घटना आपके सामने हुई हो, तो कृपया मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दें। इसमें मास्टरमाइंड कौन है मेन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर? सुशांत लोहार करके ये लड़का है, ही इज अ मास्टरमाइंड। उसको ही पहले इंफॉर्मेशन पास की थी, पूरा कैश का जो लेन देन है, ट्रांसफर ऑफ कैश भी उसने की है। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्सिमम लोग हैं मानकुर के रहने वाले हैं, कोई नई मुंबई का है, कोई एक ठाणे का है। पैसे पूरे खर्च हो चुके हैं कि किसी अकाउंट में डाला गया, ऐसा कुछ है? अभी तो रिकवरी स्टेज चालू है, बाद में उसका प्रोसीजर आपको शेयर किया जाएगा। मोबाइल भी जल्दी बैकग्राउंड क्या था? कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। थैंक यू।